So, hello everyone, this is day 2 of this trip. फर्स्ट डे हम लोगों ने जो बिताया वो पहले हम लोग गए थे क्या है अच्छी धाम पे, उसके ऊपर हम गए थे नैनीताल. बट नाउ आज हम सेकंड डे जाएंगे मुक्तेश्वर. पर मुक्तेश्वर से पहले बीच में जो और चीजें आती हैं लाइक एक आपने सुना होगा 100 करोड़ घंटी मंदिर जिसको हम लोग गोलू देवता का मंदिर बोलते हैं. पहले मैं वहां पे जाऊंगा, देन उसके बाद में पूरा एप्पल गार्डन वार्डन कवर करते हुए फिर मुक्तेश्वर एंड देन एट द लास्ट रात को निकल जाऊंगा अपने घर यानी कि न्यू दिल्ली. सो मेरा बैग हो चुका है पूरा पैक, देन मेरा सेकंड लैपटॉप बैग और मेरा सामान का बैग. अब मैं यहाँ से रूम से निकल रहा हूँ. अप्रोक्स 12 बज रहे हैं, थोड़ा लेट ही उठता हूँ मैं, थोड़ा आज भी लेट ही हो गया था. एंड देन अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि हम कहाँ कहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ. हाँ, फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट ब्लॉग में कुछ गलतियां मैंने करी है कि मैं पूरी चीज़ों को ठीक से नहीं दिखा पाया, थोड़ा एक्सपीरियंस की वजह से. पर कल और चीज़ें सीखी हैं, फिर और चीज़ें अब सीखता जाऊँगा, ऐड ऑन करता जाऊँगा और धीरे धीरे करके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और भी अच्छा इनहेंस करता जाऊँगा. तो चलो अब चलते हैं सीधा गोलू देवता मंदिर की तरफ. राइट नाउ मैं आ चुका हूँ, कहते हैं जिसको 100 करोड़ घंटी देवी मंदिर यानी कि गोलू देवता के मंदिर. पता है यहाँ का रास्ता यार बहुत नैरो था, लाइक मेरी वाट लग गई यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते करते. इफ़ यू आर एबल टू सी प्रॉपर बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स हैं यहाँ पे. अगर आओ तो मैं तो यही बोलूँगा यहाँ का ड्राइवर को हायर कर लेना इफ़ यू आर न्यू एट माउंटेन्स. बट स्टिल अगर नहीं हो तो कर सकते हो ड्राइव, अगर एक्सपीरियंस है पहाड़ों का तो. वरना अल्लाह से अंटिल रिस्क मत लेना, बहुत नैरो रोड्स होते हैं. मुझे पता है, मैंने भी गाड़ी कैसे कैसे करके निकाली है. इट्स टू हार्ड. ओके, लुक एट दिस. हम लोग मंदिर में आए थे बट यहाँ पे एक उत्तराखंडी स्टाइल की वेडिंग हो रही है. दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू लुक एट लाइक दिस सम उत्तराखंडी ट्रेडिशनल मैरिड. यू कैसे यहाँ पे शायद शादी होगी. ये कुछ नया था मेरे लिए. फाइनली गोलू देवता महाराज के भी दर्शन हो गए. अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो यहाँ पे 100 करोड़ घंटियाँ हैं जिनकी साउंड लगातार हमें बजती रहती है. तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, पर मैं बोलूँगा जब भी आप इस मंदिर में आओगे ना भाई, वाइब्रेशंस अलग है. लाइक बार घंटियाँ बजती रहेंगी तो यार वाइब्रेशंस बहुत अलग हो जाते हैं, बट मज़ा आता है बहुत ज़्यादा. लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. एक अलग एनर्जी यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस. सो आना एक बार. आप भी अगर उत्तराखंड आओ तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड. तो यहाँ भी एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना. गुरु देवता मंदिर के दर्शन डन और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के चाय का बागान यानी कि यहाँ का बहुत फेमस टी गार्डन. एंड मैं फिर बता रहा हूँ, रोड्स बहुत नैरो है भाई. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना नैरो रोड्स के ऊपर ड्राइविंग का, बट मज़ा बहुत आ रहा है. लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को इस टाइम पे. डर वैसे नहीं, जब दो गाड़ी जब आपस में आती है ना तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ जाता है कि यार थोड़ा दिमाग ध्यान से चलाओ, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट है. बट यहाँ के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं यार, उनको पता है कि गाड़ी कैसे निकालनी है, वो खुद ही लगा लेते हैं. और शायद हमारी गाड़ी का नंबर हैवी दिल्ली का है तो वो लोग जानते हैं कि शायद इन लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं इन सब मामलों में. बाकी अब बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे आएगा हमारा चाय का बागान यानी कि हमारा टी गार्डन. एंड देन अब मैं आपको मिलूंगा वहाँ सीधा टी गार्डन के अंदर. एंड होप सो वो भी मेरा अच्छा जाएगा. बाकी मुक्तेश्वर तो जाऊंगा ही आज मैं एट एनी हाउ, क्योंकि कल वापस से मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करना है. बट मुक्तेश्वर तो मैं होके जाऊंगा एट एनी हाउ. चलो अब मिलते हैं आपसे सीधा टी गार्डन. Okay, so right now I am at यहाँ का चाय का बगीचा टी गार्डन. एंड यू कैन सी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बल टीज आर देयर एंड मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ. इफ़ यू कैन सी माई व्यू पूरा का पूरा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड इट इज़ लाइक फन. बट मज़ा बहुत आ रहा है मेरे को इस टाइम पे ऑन दिस टूर. एंड ये लुक एट दिस, वी आर इन टी गार्डन. बिल्कुल सेंटर में ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स हैं जो यहाँ से शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती होगी, वॉट एवर द पॉइंट इज. बट दिस इज़ बेस्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स आर देयर. लाइक फन इट इज़. यू कैन सी पूरा व्यू, पूरा माउंटेन व्यू पीछे तक. एंड ये पूरा जो आप देख पा रहे हो पूरा ये अलग अलग टाइप के हर्ब्स ऑफ टी हैं लाइक दैट. चलो, सो वहाँ का व्यू अलग था एंड दिस इज़ द टोटली अलग वाला व्यू. ये आप पीछे देख सकते हो, ये अलग टाइप ऑफ हर्ब्स. एंड ये सीनरी अगर आप देख पा रहे हो लाइक व्हाट अ व्यू इट इज़. एंड पूरा इन लोगों ने डिस्कार्डेड कर रखा है कैसे प्रॉपर हर्ब्स बनती है एंड हाउ कैन इट मैन्युफैक्चर एंड कैसे फिर ये लोग बाद में उसे इम्पोर्ट कर देते हैं. बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट. मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है यार. अगर आप बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना हेक्टिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, सो यू कैन कम द एयर एंड यू कैन फील द एनर्जी एंड द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस। आई लव दैट। वी आर इन, ये जो पूरा गार्डन है हर्बल टी गार्डन, इनका ये एक इनबिल्ट कैफ़े है, यानी कि अगर आपको इस कैफ़े के अंदर एंटर करना है सो आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस हर्बल गार्डन के अंदर आना होगा, टी गार्डन के अंदर, देन यू विल कम हियर। एंड दिस इज़ द आइस टी। ये मैंने ना मतलब या दिस इज़ ऑरेंज आइस टी समथिंग, जिसके अंदर एसेंशियल एड्स ऑफ फॉर्म्स के। बेसिकली ये मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है, इससे पहले आई थिंक डोंट थिंक सो कि हमने अपने साउथ में इसको टेस्ट किया था, बट है बहुत टेस्टी, लिटरली बहुत टेस्टी है। अलग सा टेस्ट है थोड़ा ऑरेंज जूस के अलावा, बट है मज़ेदार। एक्सप्लोरिंग द ऑल, ये चाय का बगीचा या चाय का बागान, आप कुछ भी बोलो। अब मैं जाऊंगा मुक्तेश्वर यहाँ से सीधा, और उसके बाद घर। बीच में एप्पल गार्डन का प्लान था, बट एप्पल गार्डन बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ से, जितना मैंने पता किया एप्पल गार्डन इज टोटली ऑपोजिट है। तो अभी तो यहाँ से सीधा मैप लगाया मैंने मुक्तेश्वर का। अगर बीच में कोई और जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, सो वहाँ पे रुकूंगा या वहाँ पे जाऊँगा, बट स्टिल अब यहाँ से सीधा प्लान है मुक्तेश्वर। यहाँ से अप्रॉक्स 1 आवर 27 मिनट्स। किलोमीटर्स में ज़्यादा नहीं है, किलोमीटर्स में डैट इज़ ओनली 37 किलोमीटर, बट 1 घंटा में समझ लो कि पूरा वो होगा, जिगजैग 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 करके जाएगा ये। अगर यही चीज़ सीधी होती तो मैक्सिमम 40 मिनट्स का रास्ता था यहाँ के लिए, बट क्योंकि जिगजैग है तो टाइम तो लगेगा। चलो अब चलते हैं मुक्तेश्वर। Here it is, I am at मुक्तेश्वर। यू कैन सी यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी अपनी, और ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, एकदम नैरो रोड्स, एंड भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको वॉक करके आने में, बट मैंने कंफर्म करा है पीछे और ज़्यादा नैरोज थे, तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है। अब थोड़ा सा जहाँ करूँगा वॉक करके जाऊँगा, एंड आई विल एक्सप्लोर द मुक्तेश्वर, बट यार यहाँ की वाइब्स इज़ टोटली डिफरेंट। चलो ओके, सो अब मैं वॉक करके उतर रहा हूँ थोड़ा सा नीचे माउंटेन की तरफ। यू कैन सी इन बैक साइड ऑफ मी, शायद धुंध की वजह से थोड़ा ना भी दिख रहा हो अभी के टाइम पे, बट यार यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है यार, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ठंड है स्टिल। लाइक वी आर लिव इन दिल्ली, तो वहाँ पे तो बहुत कम ठंड थी, यहाँ तो अति ठंड हो रखी है इस टाइम पे। थोड़ा सा और नीचे उतरूँगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, उसके बाद वापस ऊपर चढ़ेंगे, पहले फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ का महादेव जी का मंदिर है जिसको बोलते हैं फेमस मंदिर, एंड देन रात को वापस निकल जाएंगे अपने घर के लिए। थोड़ी मैंने चढ़ाई चढ़नी शुरू करी है, पीछे देख रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ चोली की जाली की तरफ, और फिर वहीं से मुझे पता चला, यहाँ के लोकल्स ने बताया कि फिर वहीं से आप मेन मंदिर मार्ग पे आ जाते हो। मतलब चोली की जाली इज़ अ व्यू पॉइंट जहाँ के लिए स्पेसिफिकली लोग आते हैं। चढ़ाई चढ़ रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर तो है, देखो तो जो बात है आपको वॉक तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, कुछ नहीं जाता चोली की जाली के लिए, बट जो मज़ा आता है वो डिफरेंट लेवल है। अभी चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे, और बीच बीच में ऐसे मंदिर आपको दिखते रहेंगे, बहुत सुंदर यार। क्या मेरा फर्स्ट टाइम है मुक्तेश्वर का, जो लोग पहले आए होंगे उनको पहले से एक्सपीरियंस होगा, बट जो लोग नहीं आए हैं आओ एक बार, मज़ा आएगा। व्हाट एक्सपीरियंस इट इज़, प्योर पॉजिटिव वाइब्स, लाइक आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। पहले मंदिर आ गया, और ये हम मुक्तेश्वर मंदिर में एंटर करते हुए, वी आर एट मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, एंड यू कैन, अभी बहुत धुंध है, नहीं दिख रहा होगा कि कितनी हाइट पर है हम लोग इस टाइम पे, बहुत हाइट है लिटरली, बट सीनिक व्यू बहुत अच्छा है। जो आप लाइव व्यू देखते हो वो लाइव व्यू बहुत शानदार है यहाँ से, और मंदिर की वाइब्स इज़ टोटली डिफरेंट, वाइब्स भी बहुत अच्छे है। पूरा मंदिर है ऊपर, बहुत हाइट पे हम लोग हैं, अप्रॉक्स नैनीताल से 37 किलोमीटर्स मुझे ऊपर चढ़ने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा है, बट वसूल है भाई, सब वसूल है। लाइक लिटरली सो मच फन इट इज़, बहुत मज़ा आया चढ़ाने में, और मंदिर की वाइब्स बहुत डिफरेंट है। सो महादेव मंदिर के दर्शन के बाद अब मैं जा रहा हूँ चोली की जाली में। ये देख सकते हो मेरे आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पे वॉक भी अकेला कर रहा हूँ। सो अब मैं आपसे मिलूंगा चोली की जाली पर। यार बड़ा मज़ा आ रहा है सीनिक व्यू में, वॉकिंग में, पूरा जंगल है, आज जैसे पूरे मेन जंगलों के बीच में चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और ये हम आ गए चोली की जाली, पीछे का व्यू अगेन सिनेमैटिक, बहुत सुंदर वाला व्यू चल रहा है, ये मज़ा आ रहा है। और अब मैं चढ़ूँगा ऊपर, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द हेवनेस्ट प्लेस एवर आई मीट इट। इंडिया आने के बाद इसी के साथ चोली की जाली, जो हमारा लास्ट पॉइंट था इस पूरी जर्नी का, वो ओवर होता है। अब हम यहाँ से वापस चलूँगा, अपने घर के लिए जाऊँगा मैं,
एंड बहुत अच्छी ट्रिप रही। मैंने बहुत नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर किया अकेले, मज़ा आया मेरे को। अब वापस उस जंगल के रास्ते से वापस जाता हुआ मैं अपनी गाड़ी के पास, और उसके बाद सीधा अपने घर दिल्ली के लिए। मेरे ख्याल से सुबह के 6-7 तो बजेंगे मुझे पहुँचते पहुँचते, बट लेट्स सी कितने बजते हैं। बाकी कैसा लगी पूरी जर्नी बताना ज़रूर। तो एक एडवाइस टू एवरीवन कि अगर तुम लोग पहाड़ों में आ रहे हो तो कभी भी ना पहाड़ों में गूगल मैप के चक्कर में शॉर्टकट मत ले लेना यार। हुआ क्या कि जहाँ हम गए थे महालेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से लौट रहा था तो मैंने गूगल मैप के ऊपर देखा शॉर्ट, मतलब उस पर शायद कुछ था डिफरेंस, मैं भी समझ नहीं पाया कि ऊपर जाऊँ कि नीचे, और मैंने ले लिया। वो तो मैं पिछले 1.5 आवर्स से एक अकेले रोड पे चल रहा था जहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ हमारी गाड़ी चल रही थी। वो तो अब एक तो गाड़ी दिखाई भी दे रही है, और वो रोड इतना ख़राब कि पूछो मत। सो जस्ट एक एडवाइस है तुम लोगों को, अगर तुम पहाड़ों में आ रहे हो, तुम स्पेशली अगर रात को ट्रैवल करने वाले हो, तो कभी भी ना गूगल मैप का शॉर्टकट मत लेना। जो लॉन्ग रूट हो उसी से आना, वही रूट ठीक होता है रात के टाइम, स्पेसिफिकली पहाड़ों में। दिन में शायद एक बार को चल भी जाए, वैसे तो मैं दिन में भी एडवाइस नहीं करूँगा, दिन में चल जाता है बट रात में नहीं चलता, ठीक है? तो याद रखना इस चीज़ को। ओके, सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली रात को मुझे आते आते हो गया था काफ़ी लेट, यानी कि 3:30 के आसपास तो बजे रहते। फिर उसके बाद गाड़ी पार्क वाक करके मैं जो सोया हूँ, जस्ट अभी उठा हूँ 5-10 मिनट पहले। एंड जस्ट अब यहाँ पे इस व्लॉग की एंडिंग होती है। एंड काइंड ऑफ यू कैन से कि ये जो हमने किया टूर छोटा सा, इसकी भी अब एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट टूर नेक्स्ट वीक करेंगे जल्दी। शायद वो हम बाई कार नहीं करने वाले, शायद वो मैं वंदे भारत के थ्रू करने वाला हूँ, या फिर बाई ट्रेन ही जाएंगे हम लोग। और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको जल्दी बताऊँगा। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।